Welcome students of class 6 in social studies period. Today we will read chapter 2 of geography. Latitudes and longitudes. Places on the earth are located by means of two sets of lines drawn on a globe or a map, latitudes and longitudes. These are imaginary lines drawn by geographers which do not actually exist on the surface of the earth. ये जो हैं दो लाइंस हैं लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये वर्टिकली और हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं. ये लाइन एक्चुअली हमारे जो हैं ग्लोब पे वैसे ही ट्रेस की जाती हैं, एक्चुअली ये धरती पे है नहीं है. ये इनको इसीलिए हम इमेजनरी लाइंस कहते हैं. ये जोग्राफर्स ने ड्रॉ कर रखी हैं इमेजनरी लाइंस को. थ्रू मोस्ट ऑफ द recorded history, people thought that the shape of the earth was flat like a plate. It is easy to understand why people had this thought. While traveling from one place to another, you do not sense the covered surface of the earth. बहुत सारे लोग ये कहते हैं हिस्ट्री में कि जो हमारी धरती है उसकी शेप जो है प्लेट की तरह है. ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं तो हमें ये सेंस नहीं होता कि ये कवर्ड है. स्फेरिकल अर्थ. पाइथागोरस, a Greek philosopher, started in the 6th century BC that the earth was round, but nobody believed him. Later, Aryabhat, an Indian astronomer, and the Copernicus, a Polish astronomer, were of the view that the earth was a sphere. In the 16th century, a practical demonstration of earth's sphericity was achieved by Ferdinand Magellan and Elcano's circumnavigational expedition. The shape of the earth is like a sphere, but the actually measurement proved that the earth is not a perfect sphere. The earth is slightly bulging at the equator and flattened at the poles. This bulge is due to the centrifugal or outward force caused by the rotation of the earth. This shape is referred to as a geoid. कह रहे हैं बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी धरती की शेप है वो राउंड शेप की है. इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स ने नाम लिया पर मतलब इनका विश्वास नहीं किया गया. जो शेप है, जो धरती की शेप है वो स्फीयर में है और ये एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. जैसे कि इसकी शेप जो है बीच में इक्वेटर से पास से बाहर को निकली हुई है और जो पोल के हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास में ये फ्लैट है. इसकी शेप जो है दिस शेप इज़ रेफर टू एज द जियोइड. दस द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 44 किलोमीटर शॉर्टर दैन द इक्वेटोरियल डायमीटर. But for all practical purposes, consider the shape of the earth as a sphere, i.e. like a ball. जब पोलर डायमीटर है अर्थ का वो 44 किलोमीटर छोटा है किससे, इक्वेटोरियल डायमीटर से. और ये जो है प्रैक्टिकल जो शेप है अर्थ की वो एक स्फीयर है और बॉल की तरह है. अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में. ग्लोब. सिंस द अर्थ इज़ ए बिग स्फीयर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी इट एज ए होल एट ए टाइम. मैन डेवलप्ड इस स्मॉल बट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ टू व्यू इट एज ए होल. This small model of the earth is known as the globe. In this way, globe is the miniature form of the earth. जो हमारी अर्थ है एक बहुत बड़े स्फीयर की तरह है. ये मतलब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम पूरी धरती को एक टाइम पे देख सकें. इसीलिए जो ग्लोब है उसका मतलब धरती का एक मॉडल तैयार किया है जिसको कि हम एक साथ पूरे को देख सकें. इसी को हम जो ग्लोब है इसको धरती का मिनिएचर फॉर्म कहते हैं. यू कैन सी दैट द मेटल पीस और द पोल रन्स थ्रू द ग्लोब इन द टाइटल मैनर दैट इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. जो ग्लोब के ऊपर ये वाली देखो, जैसे ये वाली साइड है, इन्हें हम जो मेटल से बने हुए हैं इन्हें हम एक्सिस कहते हैं.
द अर्थ टर्न्स अराउंड और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जो धरती है इन्हीं एक्सिस के ऊपर, ये वाले और ये वाले एक्सिस के ऊपर ही रोटेट करती है. द एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द अर्थ. The end points of the axis are fixed and these points can be used as the starting or the reference point on the earth or globe. A reference point is fixed place from which direction or location can be described. The end of the axis are called the north pole and the south pole. जो हैं एक्सिस हैं ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि ग्लोब की दोनों की एंड पॉइंट पे आते हैं. इन्हीं एक्सिस को हम रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं. और ये एक्सिस हैं जो ये डायरेक्शन और लोकेशन बताती हैं. और जो एंड मतलब एक एंड पॉइंट जो है एक्सिस का एक एंड पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है और दूसरा एंड पॉइंट जो है ग्लोब का उसे हम साउथ पोल कहते हैं. An imaginary line drawn around to the earth exactly midway between the two poles is called the equator. It divides the earth into two equal halves or hemispheres. Can you name them? They are the north towards the north pole and the southern towards the south pole hemisphere. जो एक ग्लोब की बीचों बीच जो मिडल है जो कि ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में काटती है उस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. और ये जो है ग्लोब के दोनों साइड को जहाँ धरती को दो हेमिस्फेयर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बांट देती है. द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्थ एंड द नॉर्दर्न एंड द southern hemisphere are called the parallel lines of the latitudes. The semicircles which join the north pole and the south pole and also cut the parallels of the latitude at right angle are called the meridians of the longitude or the meridians. These are used to locate a place on the map or a globe. देखो स्टूडेंट्स मैं इस डायग्राम से इस पिक्चर से आपको दिखा रही हूँ. ये जो हिस्सा होता है ये इक्वेटर होता है, ठीक है. और ये जो लाइंस हैं ये स्मॉल सर्कल हैं, ये आपको दिख रहे हैं. ये स्मॉल सर्कल्स हैं, ये क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं, इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. और ये जो सर्कल नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं ये वाले, इन्हें हम मेरिडियंस कहते हैं. और ये जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स को 90 डिग्री पे काटते हैं. Next, latitudes. Latitude is the angular distance of a point north or south of the equator. Lines of latitudes are imaginary lines that run horizontally across the surface of the earth. They are also referred to as parallels. जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये एंगुलर डिस्टेंस होता है, इनका डिग्रीज में डिस्टेंस होता है नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है. ये लाइंस जो होती हैं इक्वेटर की जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं. एक्चुअली ये आपकी धरती पे होती नहीं है, ये जो फिलोसफर्स हैं इन्होंने बना रखी हैं, मतलब इनको इमेजिन कर रखा है. ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं. द इक्वेटर इज़ द ज़ीरो लैटिट्यूड. जो इक्वेटर मिडल वाला हिस्सा होता है वो 0 डिग्री है. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ऑल द पैरेलल्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड्स. और सिमिलरली ऑल द पैरेलल्स टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स. जो नॉर्थ की तरफ, जैसे देखो इधर जो नॉर्थ की तरफ से लैटिट्यूड्स होते हैं इसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं. और जो साउथ की तरफ लैटिट्यूड्स होंगी, यही लाइनें जो इधर ड्रॉ करी होंगी तो इनको हम साउथ लैटिट्यूड्स कहेंगे. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द आइदर ऑफ द पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर इज़ 90 degree. Therefore, the North Pole is marked as 90 degree north latitude. If we draw parallel circles at an interval of 1 degree, each hemisphere will have 90 parallels. So, how many parallels of the latitudes does the Earth have in total? There are 180 degrees of latitude on the whole, i.e. 90 in the north hemisphere and 90 in the southern hemisphere and the equator. जो एंगुलर डिस्टेंस होता है एक
एक लैटिट्यूड का दूसरे लैटिट्यूड से वो 1 डिग्री होता है, और जो नॉर्थ है वो 90 डिग्री है। तो इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक ये हैं 90 लैटिट्यूड्स। ऐसे ही ये इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक 90 लैटिट्यूड्स हैं, और ये बीच का एक जो है इक्वेटर का, और ये मतलब कुल जो डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ये 180 होगी। मतलब 90 डिग्री तो हो गया नॉर्थ का, नॉर्थ पोल पे, और ये जो हो गए मतलब जो डिग्रीज़ हैं इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक 90 डिग्रीज हो गए, और इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक 90 डिग्रीज हो गए, और बीच में 1 डिग्री क्या हो गया इक्वेटर का। तो इसलिए ये 181 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड होल हो गया। ठीक है। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के कौन कौन से पैरेलल्स हैं? द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हेल्प डिफ्रेंशिएट द टेम्परेचर जोन्स ऑन द अर्थ। दे आर एज अंडर। देखो कौन कौन से हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। फर्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is at an angular distance of 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसका एंगुलर डिस्टेंस कितना है 23.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। द आर्टिक सर्कल इज एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। The Antarctic Circle is at the angular distance of the 66.5 degree south from the equator. The parallels or the lines of the latitude have the following characteristics. ये parallels of lines की कुछ characteristics हैं, वो कैसे हैं? All the parallel are complete circles except 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ विच आर पॉइंट्स। जो नॉर्थ का पॉइंट है और साउथ का लास्ट साउथ पोल का पॉइंट्स है वो मतलब सर्कल नहीं है कंप्लीट, बाकी सारे जो हैं कंप्लीट सर्कल्स हैं। द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल। द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल डिक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हो तो जो सर्कल्स हैं जो आपके पैरेलल जो सर्कल हैं वो डिक्रीज मतलब छोटे होते चले जाते हैं, और ऐसे इक्वेटर से साउथ की तरफ जाओगे तो सर्कल छोटे होते चले जाएंगे। ऑल द पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सारे सर्कल्स जो हैं सारे पैरेलल्स जो हैं उनका इक्वल डिस्टेंस है, मतलब एक दूसरे के बराबर है उनका डिस्टेंस। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स at an interval of 1 degree और on the surface of the earth it is about 111 किलोमीटर। जो एक सर्कल से दूसरे सर्कल का डिस्टेंस है वो 1 डिग्री है, और धरती पे इसका डिस्टेंस 111 किलोमीटर है। द इक्वेटर इज़ द ओनली ग्रेट सर्कल वाइल द अदर पैरेलल्स आर स्मॉल सर्कल्स। जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा सर्कल है, और जो बाकी सर्कल्स हैं वो स्मॉल, जो पैरेलल्स हैं वो स्मॉल सर्कल्स हैं। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।